तो हम रेडी हैं इंटरव्यू देने के लिए। मैं रेडी हो चुकी हूँ इंटरव्यू देने के लिए। आज का पहला इंटरव्यू। कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से पहुंची? हाँ जी। मैंने आप लगता है जज्बाती हो गई, माइंड तो नहीं कर मुझे आप ये बताइए कि आपने बात बड़ी ही गलत की है। आपने बात क्यों की? अच्छा, मैंने नहीं की, ये मैंने सुना तो मैंने कहा कि शायद ऐसा ही है। इसलिए मैंने किसने आपसे किसने कहा आपसे ये बात? आपका यही बना हुआ है, एक इमेज बना हुआ है। किसने कहा है? बहुत सारे लड़के बातें कर रहे होते हैं। कौन से लड़के? मुझे 2-4 लड़कों के नाम बता दें आप। आते हैं सारे, और सैयद मनान लेके गए हैं। इकरा भी मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है। अच्छा। सैयद बदर जो है, ठीक है। हाँ, वो और उसके अलावा तलहा है। आप ही के न्यूज़ से जो है मुझे कॉल आई थी परसों। तलहा और हम हमजा हमजा, ये दोनों मेरे साथ राब्ते में, ठीक है। और पहले भी कभी किसी लड़की को इंटरव्यू दिया? इकरा भी मेरी दोस्त है। अच्छा। आप मेरे बारे में जानती हैं कि मैं कौन हूँ? हाँ, जितना क्या जानती है? पब्लिक जानती है उतना नहीं, बोला कितना क्या जानती है पब्लिक? तो बहुत कुछ जानती है मेरे बारे में। आप क्या जानती है? मेरे इंटरव्यूज देखे आपने कभी? मॉडल है यहाँ पर, और इंटरव्यूज देखे आपने? इससे पहले भी मैंने आपसे राब्ता किया था एक दफा। इंटरव्यू नहीं हो सका था। वो मेरी भाभी थी हॉस्पिटल में। हाँ। मेरा भतीजा उस दिन पैदा हुआ था। मैं नहीं जानती। 2-3 दिन बाद किसी लड़के ने कहा तो आपने फौरन इंटरव्यू दे दिया। जिस दिन मेरे घर भतीजा हुआ, मेरी भाभी हॉस्पिटल में है, मैं बाहर नहीं जा सकती। मेरे लिए मेरी भाभी है। Of course. आप अगले दिन आ जाती। जिसने का स्क्रीनशॉट भेजा ना आपने मुझे, वो नीचे खड़ा होकर, उसको 12 बजे का टाइम दिया, वो 1 बजे आया, नीचे खड़ा हुआ था, मैं यहाँ बैठी थी। मैंने कहा मैं घर पे नहीं, वो चला गया। उमर बलोच दोस्त है मेरा, ठीक है। और उससे अगले दिन वो आया, 4 इंटरव्यू लेके गया। चले, अब मेरा ये बात लेकिन काम नहीं, है ना, नहीं आपने बात क्यों किया? आपको नहीं पता? मतलब ये आपके चैनल में पता है कि आपने ये बात की है मुझे? देखिए, आप एक पब्लिक पर्सनैलिटी है और आपकी मेरी कोई इज्जत नहीं है। मेरी कोई इज्जत नहीं है। इसमें इज्जत ना होने वाली कौन सी बात है? नहीं, मतलब मैं आपको कहूँ कि आपके साथ क्यों नहीं कोई लड़की? आप लड़कों के साथ कंफर्टेबल फील करती हैं? हाँ, मैं आप कह सकती हैं, आपकी राय का मैं एहतराम करूंगी। नहीं, मैं मतलब आपके मैं कहूँ कि आप ये नकाब में पता नहीं क्या क्या करती फिरती हैं आप। मैं बकवासियात कर दूं आपकी जीवन नहीं कर सकती। राय है और हम उसका एहतराम करेंगे, लेकिन राय में और बकवासियात में बहुत फर्क होता है मेरी जान। राय और बकवासियात में बहुत। आप मेरे लिए इज्जतदार है, ठीक है। मैं आपकी इज्जत करती हूं। आप मेरे लिए डबल इज्जतदार हैं। इज्जतदार होती तो आप सुबह उतार के मेरे हाथ में ना पकड़ा देती। आप मुझे ये कह रही हैं? टेंशन नहीं थी, वो मैंने आपको लिखा नहीं, लाइटर नोट में आप इकरा अभी है, मुंह उठा के ना भी आ जाएगी मेरे घर के बाहर। मैं सोई होंगी, 2 थप्पड़ मार के गई, उठी इंटरव्यू दे दूंगी मैं। मेरी दोस्त है इरम महमूद मेरे घर आएगी, मेरी अच्छी दोस्त होगी। लेकिन अब हम लड़ते ही रहेंगे। नहीं, मैं आपको लगता है मैं आपको इंटरव्यू दूंगी? तो मैं आपको इंटरव्यू नहीं दूंगी। तो फिर मैंने आपको बड़े प्यार से आपको मैंने इनकार किया था, बहुत प्यार से मैंने आपको कहा था। ये देखिए, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। नहीं, आप इसको अब आप ये बगैर पूछे आप मेरा इंटरव्यू ना करें। ये देखें, एहसान लाहौर न्यूज दोस्त है मेरा, बहुत अच्छा दोस्त है। आप जानती कौन है? खैर मैं नहीं जानती। एक है यूट्यूबर ही है वो। उन्होंने सुबह कॉल्स की, लोकेशन मैंने सेंड नहीं की है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर मैं उसे नहीं दूंगी तो वो मेरी जात पे बकवास करेगी। ऐसा नहीं, कोई ऐसी बकवास नहीं की मैंने। नहीं, आप मुझे कह रही है कि मैं लड़कों के साथ कंफर्टेबल फील करती हूँ। मैंने कहा I heard that। कैसे? मैंने आपके बारे में सुना है कि आप ये पर्दे करके पता नहीं किसके पास जाती है। आपका मैं एहतराम करती हूँ, कोई मसला नहीं। आप जो कहें यार, ऐसा नहीं। आप मेरे मुंह पे थप्पड़ मारेंगी कि मैं नहीं। आप जब आप मैं बिल्कुल थप्पड़ नहीं मारूंगी, मैं बिल्कुल थप्पड़ नहीं मारूंगी। जब आप ऐसी नहीं है तो आपके बारे में कोई नहीं कह सकता। मुझे मैंने कुछ नहीं कहा आपके बारे में। आप क्यों इतना उसको पर्सनल? यार, कैसे नहीं पर्सनल? आप कैसे बात कर रही है? क्या नहीं कह रही है? मुझे कह रही लड़की में क्या है? आप इंसान मैंने सिर्फ ये कहा कि आप मर्दों के मार्च करती हैं, मर्दों के हुकूक पे बात करती हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना करें। मतलब अच्छा, लड़का आप इंटरव्यू के लिए रेडी। पाकिस्तान के टॉप जो ट्रांसजेंडर्स है ना, टॉप के जो ट्रांसजेंडर पढ़े लिखे और वो किसी पोस्ट पे बैठे, वो सब मेरे दोस्त हैं होंगे। आप मुझे कहेंगे कि तुम तो ट्रांसजेंडर्स के हकूक में, तुम्हें तो मर्द औरत की इज्जत ही नहीं करती। नहीं, मैंने सिर्फ ये कहा कि डिस्क्रिमिनेशन ना करें। यार, आपने इतनी गलत बात की थी। मुझे मैं यकीन माने, मैंने नाश्ता नहीं पूरा किया। मुझे इतनी ज्यादा गुस्सा आया कि यार आपकी जात के बारे में कोई ऐसे कैसे कह सकता है? ऐसी बात ही नहीं की, आप उसको इतना सीरियस ले रही हैं। मैंने जस्ट कहा कि आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना करें, कि आप बॉयज को इंटरव्यू दे देती हैं, लड़कियों की आपने इकरा के साथ मेरे इंटरव्यूज देखे? नहीं देखे थे ना। क्यों नहीं देखे थे? जब आप मेरे बारे में जानती थी, आप मेरे बारे में ऐसे कैसे राय रख सकती हैं? सुना कोई राय नहीं है, सुना
मेरा पता नहीं किस काम- किसके बारे में क्या सुन सकते हैं आप। मुझे पता चला आप माशाल्लाह बड़ी अच्छी जर्नलिस्ट है, बहुत अच्छी जर्नलिस्ट है, ठीक है। अच्छा, thank you so बहुत much, आपकी thank you. मैं रिस्पेक्ट करती हूँ और हर बंदी की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, लड़की और लड़का और बंदा हम भी सबकी आपकी मैं बहुत करती हूँ। इज्जत करते हैं। आपने नहीं इज्जत करती, आप मेरी इज्जत कोई नहीं करती। रिकॉर्ड कर रही है, रिकॉर्ड कर रही है। बिल्कुल करें, आप करें, मैं आपको बताती हूँ। टक्के की आपने मेरी इज्जत नहीं की ऐसी है। कोई बात नहीं, नहीं आपने है। की नहीं है अच्छा, इज्जत। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी तो मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वजदान राव, मेरे साथ मेरा नाम भी नहीं पता। अनूर समथिंग कुछ है, ठीक है। ये न्यूज है, इन्होंने मुझे सुबह मैसेज किया और इन्होंने मुझे कहा कि इंटरव्यू के लिए, मैंने कहा कि मैं इंटरव्यूज नहीं दे रही। इन्होंने एक स्क्रीनशॉट भेजा तो 2 दिन पहले का था और उन्होंने बहुत इसरार करके इन्होंने बजाय के कुछ मुझे फोर्स कर देती, प्यार से कहती कि यार मेरे लिए इंटरव्यू, मेरे घर आ जाती, जबरदस्ती आ जाती, ठीक है। लेकिन बजाय इन्होंने मुझे कहा कि भाई मैंने सुना है कि आप लड़कों के साथ कंफर्टेबल फील करती, मतलब यार कैसे? नो दिस इज रॉन्ग। मैंने कहा कि आई हर्ड दैट कि यू आर मोर कंफर्टेबल। यार सुना, आप सुनेंगे, आप मेरे बारे में सुनेंगे। ये 2 नंबर है तो इसमें मैं 2 नंबर हूँ। मैंने ऐसा आप कुछ मुझसे नहीं तो कहा। कुछ, आप मुझसे आगे पूछती, आप कहती अच्छा, अगर आपने इशू बनाना, हाइप क्रिएट करनी है तो हम इसको ऑन कैमरा कर लेते हैं, वो कोई मसला नहीं कीजिए है। कीजिए, ठीक मुझे है? कोई सुने, कीजिए। वो हम कर लेते हैं। कोई लेकिन मैं नहीं। यहाँ पे सिर्फ आपके साथ एक तो वो इंटरव्यू करने के लिए आई थी। इंटरव्यू तो नहीं मैं बिल्कुल दूंगी, हाँ इस हवाले से चाहत साहब के साथ आपको कोई इस तरह का मामला खराब हुआ है तो आप मेरे जो बहुत से disappointed इंटरव्यूज हैं, आप लोग उसमें देख सकते हैं। मैंने काफी इंटरव्यूज दिए हैं, आप लोग उसमें देख सकते हैं, वो मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। हाँ, आज के चैनल में से कोई और आएगा, आप लोगों के मॉर्निंग शो में इसकी भी बात हुई है मेरी। हमारा कोई मॉर्निंग शो नहीं होता। हम मुझे नहीं पता, digital कुछ था, platform कुछ है। हाँ। न्यू के हवाले से कुछ आया था, उनका था, तो वो उन्होंने मुझे बात की। मैं बड़े प्यार से बात करती हूँ यार, आपने ये आप प्यार से बात कर रही है? ये वाहिद बंदी है जिसने मेरी इज्जत नफ्स पे, जिसे कहते हैं ना, हर्ट किया मुझे, मैंने hurt कुछ किया। हर्ट नहीं किया। मैंने सिर्फ इनसे ये कहा हाँ, कि ये इतना मर्दों के औरत- हुकूक पर बात औरत- करती है, मर्दों के हुकूक पर बात करती है। हमेशा जो है वो मर्दों पे जो है वो उनको उनकी साइड पूरे साल में अगर मैं एक दिन मर्दों के बारे में बोलती हूँ, इट्स मीन कि मैं ये अपनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। नहीं है। मैं औरतों के लिए भी बोलती हूँ। नहीं आप बोलती यहाँ पे- आप नहीं बोलती आप आप। यहीं पे बैठे बेटा, वो वहाँ पे पेज पड़े हुए, वहाँ पे देखना जरा। आपने या ये आपसे कुछ डिस्क्रिमिनेशन किया कि मैंने कल परसों सब जो है वो इंटरव्यू दे दिया क्योंकि बॉयज थे। मैंने कहा तो आपने कहा नहीं, मैं इंटरव्यू देना नहीं चाहती। उसे 3 दिन पहले मैंने उसको भी दिया, इंटरव्यू दिया। अच्छा, उससे मैंने नहीं करके। देखा है वो इंटरव्यू मैं आपको दिखा देती हूँ, तो इन्होंने बात की है कि मैं सिर्फ मर्दों को देती हूँ, मर्दों के लिए बोलती हूँ। मैं आज आपको औरतों के लिए भी सारी बातें क्लियर करके, अगर कोई और सवाल हम है, इंटरव्यू मुझसे करते हैं उसमें आप सारी बातें क्लियर कीजिएगा क्योंकि अब हम आए इतने दूर से तो हमने वो पूछिए। इंटरव्यू ये देखें, ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? औरत मार्च, औरत मार्च। अब आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये औरत मार्च है। इस शादी के नाम पर पूरे टब्बर की जिम्मेदारी मत दो। अब ये मर्द के लिए है या औरत के लिए है? शादी के नाम पे पूरे टब्बर की जिम्मेदारी मत दो, यानी कि आपकी शादी अगर होती है आपके बंदे के साथ होती है, आप ब्ला 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 की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। बड़ी ये अच्छी बात है, औरत आप मार्च कहती है, ये औरत मार्च है। अच्छा, ठीक है? एनीवेज इस टाइम हम आए थे चाहत फतेह अली खान साहब के औरतों साथ आपका को, क्या ये भी मामला बड़ा है? ही औरतों का इशू है। वो आप औरत है या मैं हूँ या और भी कोई है, ये उनके लिए बड़ा इशू है। मेन इस पे भी मैंने I am बात की thankful कि थी। आप- औरत मार्च है ये। अच्छा, I am ये भी thankful। औरत मार्च के बारे में है। मैम आप हाँ, कैसे है। कह सकती हैं कि मैं मर्दों के लिए बोलती हूँ? मेरी माँ औरत है, मेरी बहन औरत है, सबसे पहले मैं खुद औरत हूँ। आई एम थैंकफुल कि आपने ये रियलाइज किया और इंटरव्यू नहीं दे सकती मैं बहुत हर्ट हुई हूँ, सीधी सी बात है, सिंपल बात है। आपके चैनल से कोई और आता है, मैं जरूर इंटरव्यू दूंगी। आप अच्छा, आप मेरे घर है, रिस्पेक्टेड है, कुछ खाना पीना नाश्ता करना है, मुझे बताइए, मैं करवाती हूँ आपको। बहुत लेकिन मैं, शुक्रिया। आप लोग जा सकते हैं, बराए मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। ये वैसे एक इंसल्टिंग वे ही होता है कि आप घर बुला के किसी को कहेंगे जी मैं तो इंटरव्यू मैंने बड़े प्यार से इन्हें जवाब दिया और इन्होंने मेरी वो कहते ना, ऐसी मुझे इज्जत दी कि मैं सुबह से अच्छा, जब वो वो कहते हैं स्क्रीनशॉट हम साथ चला देते हैं, जी, आप बिल्कुल। लोग खुद देख लें कि बिल्कुल। उसमें मैंने कोई आपको इंसल्ट करने की कोशिश नहीं की। और आप मुझे इजाजत दें तो मैं पूरा रिपीट कर दूं कि आई हर्ड दैट कि यू आर मोर कंफर्टेबल इन इंटरव्यूज विद बॉयज। तो आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना करें, हमें भी टाइम दें। इसमें आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसी यार बात आपको, थी। जब आप मेरे बारे में पहले जान लेते, इकरा अभी लड़का है कि लड़की है? ये मुझे मैंने नहीं देखा ना। जब आपने मैंने देखा नहीं, आप जब मैंने आप किसी अपने के बारे बारे- में जब आप किसी इंटरव्यू लेने जाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑफ कोर्स जितना जानती थी, जितना जरूरत थी उतना मैं जानती थी। अभी जो रिसेंट हम फिर आपके आप साथ मतलब उतना ना बोलती ना जितना आप बोल गई थी। आप बोलती बाद में बोलती ना। आप चले, मैं उसके लिए आपसे पहले भी माजरत कर चुकी हूँ, आपको बुरा लगा, मैं माफी चाहती हूँ। लेकिन मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं थी जैसी आपने ले ली। और आई थिंक कि वो कुछ ये हाइप पहली क्रिएट बंदी करने का। थी, ये कोई पहली बंदी थी जिसे कहते ना मेरे सर से लगी और पाँव तक गई। ये पहली बंदी थी, अदरवाइज अच्छा, सारी चले, आगे आप- मुझे बहुत आप प्यार उसको से जरा, करते हैं। उसको जरा इग्नोर कर दें और इजी हो जाए। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी। बहुत शुक्रिया मैम, आप आई मेरे घर, आप रिस्पेक्टेड है। कोक दो इन्हें, नहीं, थैंक यू सो मच। मैं अभी कुछ नहीं लूंगी। नाश्ता वाश्ता करना है, बिरयानी में ऑर्डर कर देनी, कुछ बहुत करना है शुक्रिया। आपने करना। आपका बहुत शुक्रिया। आप ये बताएं जिस मकसद के लिए आपने मैं बुलाया कि चाहत साहब ने क्या ऐसा कह दिया था कि आपने काम ही करने से इनकार कर दिया? आपने अपनी मर्जी से आई थिंक गाना रिकॉर्ड कराया था या फिर आप आदी हैं कि पहले खुद बुलाती हैं फिर मैंने hype आपको create बताया करती हैं? नहीं,
हाइप ये क्रिएट देखिए, करके। फिर इल्जाम। अब मुझे तो ये लग रहा है आप मुझे बुला के मना कर रही है इंटरव्यू देने से। फिर इल्जाम लगा रही है, फिर इल्जाम तराशी कर रही है, ठीक है। बहुत हमने पहले क्या सिर्फ करा? आपने एक दिन में 4 इंटरव्यू लोग लेके गए हैं और बड़े अच्छे से मुझे आपने तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव से बुलाया है और यहाँ आके आप इंटरव्यू से मैं मना कर रही आपको हैं। बड़े प्यार से इनको कहा कि मैम मैं इंटरव्यू आजकल नहीं दे रही, लेकिन मैम ने ऐसे ही आपने चाहत साहब के साथ पहले खुद कह के गाना रिकॉर्ड कराया और फिर अब आप ये इल्जाम देखिए, लगा रही है कि ये वो मैंने harass कर रहे सुना, मैं हरासमेंट का कहीं है, कहाँ पे है आपके काफी मैसेजेस चल रहे हैं जितने आपने स्क्रीनशॉट हरासमेंट का कहाँ पे है? कोई मुझे स्क्रीनशॉट अभी दिखा नाज़िम का हरकत क्या होता है? वो उन्होंने लिखा, मैंने नहीं बोला, वो उन्होंने लिखा। यूट्यूबर्स कुछ भी बोलते हैं, वो उन्होंने लिखा, मैंने कहीं पे भी नहीं कहा कि आप उन्होंने चाहत नाज़िम साहब के बनाया। साथ आगे काम करने वाली हैं, मैं आगे उनके साथ काम नहीं करने वाली और मैं ये बहुत से अपने इंटरव्यूज में क्लियर क्या वजह है? ये आप मेरे इंटरव्यूज में देख लीजिएगा, जब मेरे बारे में इतना जाना ना वहाँ पे ये भी देख लीजिएगा। क्या वजह है कि अब आप उनके साथ काम नहीं करना चाहती? वैसे सबसे पहले मैम आप आपने मेरे इंट्रोड्यूस इंटरव्यू में देखेंगे, सबसे पहले आपने खुद उन्हें इंट्रोड्यूस कराया। डेफिनेटली वो आज भी मेरे लिए, मैं उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करती हूँ, बहुत ज्यादा इज्जत करती हूँ कि ये बात नहीं है कि मैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती, वो बहुत ज्यादा अच्छे इंसान है, एक अच्छे इंसान है, ठीक है। बट काम का है, काम का इनकार वो जिसे कहते हैं ना हो जाता है, काम से मैं इनकार करूँ, बस सिंपल। इसका ये मतलब नहीं कि चाहत गलत है, चाहत ये है, चाहत वो है, आगे कुछ मामला होंगे वो अच्छा, आप आप मेरे इतनी इंटरव्यूज में देखेंगे। मतलब खूबसूरत हैं, मॉडलिंग करती हैं, बोल्ड मॉडल हैं, क्या वजह है कि आप कोई अच्छा काम नहीं कर पाई? चाहत साहब के साथ ही क्यों आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया? या फिर अगेन वही कि आपको सिर्फ हाइप लेने का शौक है? ये जहाँ पे एक बकवासियत कर दी वो आगे भी करती रही, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आप अब जवाब दें, आपने मुझे घर बुलाया जवाब देने के लिए। मतलब जो भी आप समझ लेना, आपको सुनी सुनाई पे ज्यादा होता है कि मैंने सुना, तो आप इधर उधर से सुन लें, फिर आपको वो ज्यादा अच्छा लगेगा। पब्लिक पर्सनैलिटी खुद बनी है ना, खुद बनी है आप एक पब्लिक पर्सनैलिटी। जब आप एक पब्लिक पर्सनैलिटी होते हैं, अब मैं एक पब्लिक पर्सनैलिटी नहीं हूँ, मैं सिर्फ जर्नलिस्ट हूँ, मैंने दूसरों से सवाल करने होते हैं, लेकिन आप खुद एक अपने आप को, लेकिन जो जर्नलिस्ट होते हैं ना, मेरे ख्याल से हम तो कुछ भी बकवास करते चलती है। आप जर्नलिस्ट है, आपके कंधों पे बहुत जिम्मेदारी है। हाँ, इसलिए आपके पूरी कंधों पे जिम्मेदारी सिर्फ का आपकी जाए- शख्सियत की जिम्मेदारी नहीं है, आपके ऊपर आपके पूरे चैनल की, आपके पूरे चैनल का नाम है। उसी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते उसी हुए जिम्मेदारी का आपकी मुजाहरा इंसल्ट करते को- हुए मोहतरमा ने बड़ा ही आला किस्म का, और ये पहली जर्नलिस्ट हैं जिनकी तरफ से मुझे ऐसा मैसेज मौसूल हुआ था, यानी कि अगर आप इंटरव्यू से इनकार करेंगे तो वो जिसे कहते हैं ना मोहतरमा, मोहतरमा मैंने आपको सबसे harass request किया। करूंगी कि मोहतरमा को कभी इनकार मत कीजिएगा, नहीं तो वो ये कहते हैं ना ला पाक है आपके हाथ में। अच्छा, अगर कोई लड़का इस तरह से आपसे कहता आपने उसमें हरासमेंट का इल्जाम लगा देना था। मैंने इतनी सी सिर्फ कहा कि आप डिस्क्रिमिनेशन कर रही आपको क्या हैं, लगता है? आपने मुझे आप- घर बुला के इंटरव्यू देने से मना कर दिया। ये कहाँ की लड़का भी इंसानियत है? अगर करता तो क्या मैं उसको माफ करती? मैं वो मेरे चाचे का पुत्र होता, आपने बिल्कुल उसमें नहीं। हरासमेंट का इल्जाम लगा देना था। क्यों मैं लगाती? मैंने यहाँ पे लगाया आपने लगाया मेरे पे इल्जाम, इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, घर बुला के आपके स्क्रीनशॉट देख लीजिए ना, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट दिखाएं, आप साथ प्ले करें। अभी बल्कि सब मेरा ख्याल है रिकॉर्ड हो गया, आपसे पहले भी काफी चीजें आपके वाले में रिकॉर्ड हुई। मैं आपको सेंड कर दूंगी। मैं अब आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि लेट्स कम टू द टॉपिक, हम अपना काम करने आए मैं हैं। इंटरव्यू नहीं दे सकती मैम, मैंने आपको पहले इनकार कर दिया, मैंने आपको उससे वैसे भी बहुत ज्यादा बोल दिया। तो फिर आपने मुझे यहाँ बुलाने का मकसद बताया। आपको मैंने बड़े प्यार से इनकार किया था, आपको समझ नहीं आई, ठीक है। फिर मुझे लगा कि आपको मैं और ज्यादा प्यार से घर बुला के इनकार घर बुला के इनकार कर दूं जी मैं। ये इस बदतमीजी का मुजाहरा करते हुए। नहीं, बदतमीजी मैंने अगर बदतमीजी की, मैंने आपसे कुछ इस तरह की बात की नहीं की। आप मेरे घर आई, मैंने आपको बैठाया, पूरे एहतराम के साथ आप मेरे घर बैठी हैं, और साथ ही आपने मोबाइल ऑन किया, और साथ ही मेरे आपने- एक्चुअली खुद भी व्लॉग्स होते हैं, जितने भी आ रहे होते हैं मैं उर्दू पॉइंट अच्छा, पे भी- आपने ये व्लॉग मेरी परमिशन से रिकॉर्ड किया है? मैं तो आपसे परमिशन लेके आई थी ना कि मैंने आपका इंटरव्यू करना है। व्लॉग यूट्यूब का किसी का भी हो, उर्दू पॉइंट का हो या MYK का हो, उसके लिए कोई permission नहीं चाहिए मैं तो किसी की परमिशन नहीं लेती हूँ, क्योंकि इसमें मैं भी हूँ, क्योंकि आप ये या मैं भी। ये अनएथिकल है, और आप इस तरह अब आप कह रही हाँ, देखिए, unethical अगर चीजें- नॉर्मल बात होती ना तब आपके लिए बिल्कुल भी नहीं था। नहीं, अब होता है, नॉर्मल आपने बात मुझसे नहीं है, permission ये ली। नॉर्मल बात नहीं है। नहीं, अब मैं एंटर हुई हूँ, आपने मोबाइल ऑन किया और आपने स्टार्ट कर दिया वो मुझसे। सबसे पहले मेरा था, मैं सबसे पहले बोलती कि अस्सलाम वालेकुम, आज मेरा इंटरव्यू, आज I was thinking कि आपको BTS वगैरह रिकॉर्ड कर रही हैं, बट दिस इज रियली जो है वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन फिर भी मैं आपके जो आपकी राय है उसका एहतराम करती हूँ, और अगर आप इंटरव्यू नहीं देना चाहती तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें यहाँ बुलाया, यहाँ वक्त दिया। ये आपके वाले कैमरे में जो आपने सारा रिकॉर्ड किया, ये आप हमें सेंड कर दूंगी मैं आपको। इंसल्ट करना चाहती थी नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी तो नहीं है। कोई मसला नहीं है। बट वंस अगेन मैं यही कहूंगी कि अगर आपको हाइप लेने का इतना ही शौक है ना, तो चलें इसको कंटिन्यू करें, लेकिन विदाउट किसी की परमिशन आप अपनी हाइप में किसी को इन ना किया करें। मेरा ये काम नहीं है, मैं जर्नलिज्म करती हूँ। मैम थैंक यू वेरी मच, आपके मशवरे, मैम आई उन्होंने बहुत अच्छे मशवरे भी दिए मेरे लिए। आज भी मैं ये कहती हूँ, मेरे साथ बैठी, मेरे सामने बैठी हैं, मैं इनकी बहुत इज्जत करती हूँ। ये कुछ भी बोल रहा है इन्होंने,
मैं कुछ भी नहीं हुई, बदतमीजी चलिए नहीं जी, बहुत बोली। शुक्रिया। मैं इसको हम इसी क्लिप को एज इट इज आप तक पहुंचाएंगे और हम आज जो है वो इनकी ख्वाहिश के मुताबिक इनका इंटरव्यू नहीं करेंगे। हालांकि इन्होंने हमें खुद अपने घर पे बुलाया और ये इंटरव्यू देना चाहती थी और इन्होंने अपना एक वीडियो मैसेज भी जारी किया जिसमें इन्होंने कहा कि ये चाहत फतेह अली खान के साथ मजीद काम ही करेंगी। फिर बहुत से ऐसे स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे थे और जहाँ पे थंबनेल्स बने हुए थे कि इनको हरास किया गया, इनके साथ नाजेबा हरकत की गई। और उससे पहले ये चाहत साहब के सॉन्ग में, वीडियो सॉन्ग में आई थिंक कि अपनी मर्जी से नजर आई। मैम मैं 6 उनके गानों में आ चुकी हूँ, ये भी जरा अपनी मर्जी से, अपनी विल से, बिल्कुल ठीक है। ऐसा और इसी तरह इन्होंने अपनी मर्जी से मुझे अपने इंटरव्यू के लिए अपने घर बुलाया था, लेकिन यहाँ इन्होंने कहा कि ये इंटरव्यू नहीं देना चाहती क्योंकि इन्हें मेरी ये बात बुरी लगी क्योंकि मैंने एक जो है वो स्टेटमेंट दी, मजाक में इनसे पूछा कि लगता है कि आप सिर्फ जो मर्दों को इंटरव्यू देने में कंफर्टेबल होती हैं, क्योंकि इससे पहले एक्सपीरियंस हुआ, जितने लड़कों ने इनसे रब्ता किया इन्होंने फौरी टाइम दिया और हमें ये 2 मरतबा इकरा आबिद लड़की है, बस यही है। मतलब मैं हम जो है ना सुनी सुनाई पे ज्यादा काफी फेमस है और उनकी तरफ से हम शुक्रगुजार हैं कि आपने उन्हें टाइम दिया था, तो थैंक यू सो मच जी। बहुत शुक्रिया। अच्छा।